बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 सितंबर 2020 है, यानी कल 20 सितंबर को अपोजिशन की एपीसी होने वाली है। इस एपीसी में क्या होने जा रहा है और एपीसी में अपोजिशन क्या लाहे अमल इख्तियार करेगी, इसमें नवाज शरीफ शिरकत करेंगे और क्या नवाज शरीफ की तकरीर लाइव सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम मीडिया पर नशर हो सकेगी, क्योंकि हुकूमत इस तकरीर को रोकने के हवाले से काफ़ी एक्टिव है और इस हवाले से मौजूद कवानीन और पैमरा के जो ज़ाब्ते हैं उसको अमल में लाने के ऐलान कर चुकी है। तो और इस एपीसी में नवाज शरीफ के बग़ैर अगर एपीसी होती है तो उसके क्या असरात मरतब होंगे, और अगर नवाज शरीफ का बगैर एपीसी होती है और इसमें किसी किस्म का लाहे अमल का ऐलान हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और इसमें किस किस्म के ऑप्शंस अपोजिशन जमातों के साथ मौजूद हैं जो वो मुस्तक़बिल में हुकूमत के ख़िलाफ़ इख्तियार कर सकती है। इन तमाम बातों पर बात करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि हमारी वीडियोज़ बाकायदगी से आपको मिलती रहे। कल 20 सितंबर को एपीसी हो रही है। इस एपीसी की मेज़बान पीपल्स पार्टी है। अमूमन एपीसी जो है इसमें अपोजिशन जमातें अपने आइंदा के लाहे अमल का सोच विचार करती हैं और एक लाहे अमल तय करती हैं, ताकि हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर कोई तहरीक चलानी है तो उसके हवाले से इक़दाम किया जाए, और अगर कोई तहरीक अदम इत्मीनान लानी है तो उस हवाले से इक़दाम किया जाए। अलगर्ज़ के अपोजिशन का जो भी माइंड सेट हो या जो भी गौर कर रही है और उसके मकासद जो भी हों, वो ऑल पार्टीज़ में कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किए जाते हैं। एक तरह से ये तमाम जमातों के मेन स्ट्रीम मीडिया अपोजिशन जमातें जो होती हैं उसमें के तमाम फ़रीक और उसके तमाम जमातें शरीक होती हैं और इसमें लाहे अमल तय किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में एपीसी का जो रिवाज है वो अब मुख्तलिफ है और इस हवाले से ट्रेंड चेंज हो चुका है, और एपीसी का जो तरीक़ाकार है या उसमें जो लाहे अमल तय करना किया जाता है, उसके अलावा इसमें तकरीरें होती हैं। अमूमन एपीसी का मतलब तो ये है कि आप एक लाहे अमल तय कर रहे हैं और एक बंद कमरे में बैठ कर आप इस पर बात करें और अब हर जमात अपनी तजावीज़ दे, और जो भी काबिल अमल तजावीज़ हों उस मारूज़ी हालात के मुताबिक उसके मुताबिक आइंदा का लाहे अमल का ऐलान करें और बस अमल दरामद शुरू करें। लेकिन पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जब सबसे ये मौजूदा हुकूमत आई है, एपीसी का मतलब महज अपोजिशन जमातों का इकट्ठा होना, तकरीरें करना, चाय पीना, खाना खाना और इसके बाद घरों को चले जाना है। इसके अलावा माजी में जितनी भी एपीसीज़ हुई हैं उन सब में यही तरीक़ाकार जो है वो रहा है। लेकिन अब एपीसी जो है वो पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में, और ये पहले भी एपीसी की मेज़बानी मौलाना फजलुर रहमान या पीपल्स पार्टी ही करती रही है। इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि इसमें नवाज शरीफ शिरकत करेंगे, और इस हवाले से कन्फर्मेशन ट्विटर पर उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ कर चुकी हैं कि नवाज शरीफ इस एपीसी में शिरकत करेंगे। इसके अलावा कुछ सहाफ़ी जो नून लीग के करीब समझे जाते हैं उन्होंने भी इसकी ये ख़बर दी है कि इस एपीसी में नवाज शरीफ शिरकत करेंगे, और ये ज़ाहिर है ये शिरकत ऑनलाइन होगी क्योंकि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। और इस शिरकत के नुकसानात क्या होंगे और फ़ायदे क्या होंगे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस एपीसी में ज़्यादा से ज़्यादा अपोजिशन जमातों के पास ऑप्शन क्या होंगे। क्या अपोजिशन हुकूमत को घर रुखसत करने के, लेकिन अब घर रुखसत करने वाला मामला भी इतना वो नहीं रहा कि हुकूमत को घर भेजने के हवाले से अपोजिशन कोई लाहे अमल बनाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा कमर ज़मान कायरा के इस हवाले से एक बयान ट्विटर पर आ चुका है कि इसमें सिर्फ हुकूमत को चार्जशीट किया जाएगा। एक चार्जशीट अगर सोचा जाए तो हुकूमत को रोज़ किया जाता है। अपोजिशन जमातों के नुमाइंदे मीडिया पर बैठते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड करते हैं, सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हैं, तो वो अमूमन हुकूमत के ख़िलाफ़ एक चार्ज शीट ही होती है। और असल बात तो ये थी कि अपोजिशन इस चार्ज शीट के अगेंस्ट एक लाहे अमल भी देती, जहाँ हुकूमत पर कोई दबाव बढ़ाने की बात करती या हुकूमत को घर भेजने की बात करती। हुकूमत को घर भेजने की अगर बात की जाए तो इसमें दो ऑप्शन ही हो सकते थे। एक तो यह कि हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई जाए, सड़कों पर आया जाए, कोई धरना दिया जाए, जलसे जुलूस किया जाए और हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाए ताकि हुकूमत खुद ही इस्तीफ़ा देकर घर चली जाए और इमरान खान खुद ही असम्बली डिज़ोल्व करने के तजवीज़ सदर के सामने रख दें और सदर असम्बली को तहलील कर दें। और दूसरा ये है कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़, लेकिन अपोजिशन के पास
जिस तरह तहरीक चलाने के लिए ना वसाइल हैं, ना उनके पास ऐसे हालात हैं, इसी तरह तहरीक अदम एतमाद लाने के भी अपोजिशन के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो अपोजिशन ने पार्लियामेंट के अंदर जिन जिन मामलात पर भी मुज़ाहमत दिखाई है, उसमें बिल आखिर अपोजिशन को ही सफाई इख्तियार करना पड़ी है। वो चाहे मौजूदा अभी 2 दिन पहले का फटीफ के हवाले से जो कानून साजी है उसके हवाले से हो कि अगर 2 दफ़ा सेनेट में बिल मुस्तरद हो गया तो हुकूमत ने अपोजिशन का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर बिल को मंजूर कर लिया और अपोजिशन के 36 अरकान इस सेशन से गायब थे, यानी गैर हाज़िर थे। अगर और आप ये भी अंदाज़ा लगाएं कि अपोजिशन के अपने अरकान पर इतनी भी ग्रिप नहीं है कि वो उनसे बाज़पुरस कर सके। अभी 3-4 रोज़ गुजरने के बावजूद अभी तक उन अरकान को शोकाज नोटिस जारी नहीं हो सका और इस हवाले से चंद अहम अरकान भी अपोजिशन के शामिल हैं जो इस मुश्तरका इजलास में शरीक नहीं हुए। उनके अदम शिरकत की वजह से नतीजा ये निकला कि हुकूमत ये अहम बिल पास करवाने में कामयाब होगी और तहरीक इंसाफ जो इससे हुकूमत को सौदेबाजी करके या बारगेनिंग करके जो चंद शिक्के उसमें डलवाना चाहती थी और कुछ फ़ायदे लेना चाहती थी वो भी ना ले सकी। और इस हवाले से ये भी कहा जाता है कि वहाँ में पहले एक तासुर मौजूद है कि चूँकि नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ना सिर्फ ज़मानत ज़मानत बगैर किसी ज़मानत के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और उनको इश्तिहारी भी करार मफरूर या इश्तिहारी भी करार दे दिया है। और इसी हवाले से पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है आसफ़ अली ज़रदारी और दूसरे यूसुफ सरा गिलानी वगैरह, उन पर तोशाखाना केस भी कायम किया गया है। इसमें नवाज शरीफ भी मुलज़म है। नून लीग को सबसे बड़ा जो ग्रज है इस वक्त वो ये है कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया गया है और उनको अदालत में हाज़िरी के हवाले से जो उनकी अपीलें ज़ेर समाअत हैं, उनके जो जिनमें उनको सज़ा हो चुकी हैं, उनसे इस्तिस्ना भी नहीं दिया गया। और नवाज इस वक्त नून लीग को इसका सबसे ज़्यादा अफसोस है क्योंकि इस अदालती हुक्म के बाद मरियम नवाज़ ट्विटर पर आई, उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत सारे ट्वीट्स दागे और उसमें यह भी कहा गया कि जजेस पर दबाव है और वह हुकूमत की दबाव में आकर ऐसे फ़ैसले सादर फरमा रहे हैं। लेकिन अब ये भी आम तासर मौजूद है कि इसी जो अदालतों में जो नून लीग को हज़ीमत उठाना पड़ी है ये उसी की वजह है कि APC कॉल की गई है। और क्योंकि इससे पहले नून लीग के हवाले से ये तासर मौजूद था कि नून लीग पीपल्स पार्टी के APC में शिरकत नहीं करेगी क्योंकि APC नून लीग के अंदर भी इस हवाले से इख्तलाफात मौजूद थे। शहबाज शरीफ जिस धड़े की क़यादत कर रहे हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वैसे इस तरह की APC के हक़ में नहीं थे, लेकिन यह नवाज शरीफ या मरियम नवाज़ का हामी जो धड़ा है उसके बारे में कहा जा रहा था कि वो इस APC में शिरकत करने का हामी है। और शुरू में यह भी कहा गया कि शहबाज शरीफ मरियम नवाज़ के इस APC में शिरकत के हवाले से भी कोई अच्छी राय नहीं रखते। उनका राय ये है कि मरियम नवाज़ को इस APC में नहीं जाना चाहिए, लेकिन बाद में नवाज शरीफ ने इसमें मुदाखलत की और मरियम नवाज़ को उस वफद में शामिल करने की कहा गया जो APC में शिरकत कर रहा था। उसके बाद ये था कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यानी 18 सितंबर को उन्होंने नवाज शरीफ को APC में शिरकत की दावत दी ऑनलाइन वर्चुअली और जो उन्होंने कबूल कर ली। अब ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और तकरीर भी करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस का मतलब तकरीरें करना नहीं होता बल्कि तजावीज़ होती हैं। हर पार्टी एक होमवर्क करके आती है और उसके पास कुछ तजावीज़ होती हैं, जिन तजावीज़ पर इतफ़ाक़ हो जाए वो लाहे अमल के तौर पर कबूल कर ली जाती हैं और उसी पर फिर जो भी लाहे अमल हो उस पर अमल की बुनियाद रखी जाती है। लेकिन ये पाकिस्तान में APCs हैं, अब ये तकरीरें ही होती हैं। अब कहा जा रहा है कि चूँकि हुकूमत मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रेशर है और मेन स्ट्रीम मीडिया हुकूमत की हदायत के मुताबिक चल रहा है, तो हो सकता है नवाज शरीफ जो मफरूर मुजरम भी जिनको करार दिया जा चुका है वो इस कॉन्फ्रेंस में तकरीर नहीं कर सकते, उनको मेन स्ट्रीम मीडिया पर तकरीर नहीं करने दी जाएगी। तो इसी हवाले से अब कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जो तकरीर है यानी यूट्यूब पर, फेसबुक पर और ट्विटर वगैरह पर, वहाँ पर इस तकरीर को लाइव नशर किया जाए। लेकिन इस हवाले से भी हुकूमत ने, उसका तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल का एक ट्वीट सामने आया, उन्होंने कहा कि इस हवाले से भी जो ज़ाब्ते और पैमरा का ऑर्डिनेंस मौजूद है उसको अमल में लाया जाएगा और इस तरह की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ये भी कहा गया कि एक सज़ा याफ्ता जो मुजरम है जिसकी अपीलें हाई कोर्ट में मौजूद हैं, जिसे हाई कोर्ट ने
मफरूर कर दिया है, वो इस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया पर किस तरह तकरीरें कर सकता है। और इससे पहले भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान में कुछ ऐसे कायदीन हैं, बल्कि एक तो पक्के हैं कि MKM के अल्ताफ़ हुसैन को बैरून मुल्क से तकरीरें करने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर नवाज शरीफ अब बाहर से बैठ के तकरीरें करेंगे तो क्या वो अल्ताफ़ हुसैन बनने जा रहे हैं। इस तरह का बहरहाल प्रेशर मौजूद है। और दूसरी बात यह भी है कि अगर नवाज शरीफ जो ये कह रहे हैं, अदालत में उन्होंने जो जवाब जमा करवाया है कि चूँकि मेरा लंदन में इलाज जारी है और मैं अपने इस इलाज को छोड़कर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं इलाज को छोड़ के आता हूँ तो मेरी जान को ख़तरा है, तो उस हवाले से नवाज शरीफ अगर वतन वापस नहीं आते तो ये तकरीर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो महज इलाज के लिए ज़मानत पर थे, किसी सियासी सरगर्मियों के लिए ज़मानत पर नहीं थे। और ये हुकूमत का कहना है, और इस हवाले से वो कह रहे हैं कि वो तमाम ऑप्शन जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखते हैं कि नवाज शरीफ इस APC में शिरकत करते हैं। पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि अगर वो APC में शिरकत करते हैं तो क्या वो ऑनलाइन ख़िताब करने में भी कामयाब होंगे, और ये ऑनलाइन ख़िताब जो है ये लोगों तक भी पहुँचेगा या नहीं। दूसरी तरफ अपोजिशन के पास, जैसे मैंने पहले कहा, ऑप्शन बहुत कम है, वो हुकूमत को घर नहीं भेज सकती। एक और बात मैं आपसे कहता चलूँ कि हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी किस्म की तहरीक चलाने के लिए नवाज शरीफ का पाकिस्तान में होना ज़रूरी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी पहले ही इस हक़ में नहीं है कि हुकूमत को घर भेजा जाए और कोई तहरीक चलाई जाए। और नून लीग इस हवाले से नए इंतखाबात चाहती है जिसके लिए तहरीक लाजमी है, लेकिन और पीपल्स पार्टी इन हाउस तब्दीली की ख्वाहिशमंद है, क्योंकि और इसके अलावा एक और तीसरी पार्टी मौलाना फजलुर रहमान है, जो सबसे ज़्यादा बेकरार हैं कि हुकूमत को इसी तरह घर भेजा जाए। वो हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। उनका कहना है कि यह हुकूमत गैर कानूनी है। एक सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान है जो इस हुकूमत को मुकम्मल तौर पर घर भेजना चाहते हैं, और उसकी भी अपनी वजूहात हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग इस हवाले से इस पेज पर नहीं है। नून असल में इस APC का मतलब हुकूमत से कुछ रिलीफ लेना है, जो कि वो पार्लियामेंट में नहीं ले सकी। फटीब कानून साजी के हवाले से अपोजिशन को उम्मीद थी कि उन्हें कुछ रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन अब वो ऑप्शन नहीं रहा, क्योंकि फटीब पर जो बिल है वो मंजूर हो चुका है। और इस हवाले से अपोजिशन को ये भी ख़तरा लाक है कि चूँकि सेनेट के इलेक्शन करीब आ रहे हैं और मार्च तक सेनेट में भी हुकूमत की अक्सरियत हो जाएगी, तो इस तरह पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन बेमानी होकर रह जाएगी। अब जो पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन के आवाज़ में जो वज़न है वो भी नहीं रहेगा। तो इसलिए अपोजिशन जल्दी में है और कुछ ना कुछ लेना चाहती है, लेकिन बहरहाल अपोजिशन की बहुत महदूदात हैं। उसी महदूदात के अंदर रहते हुए वो कर सकती है। एक बात एंड पे ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह इमरान खान नवाज शरीफ को वतन वापस नहीं ला सकते, इसी तरह ये तमाम अपोजिशन पार्टियां मिलकर भी इमरान खान हुकूमत का खात्मा नहीं कर सकती। बहरहाल ये APC है, इसमें ज़ाहिर सियासी बातें होंगी, तकरीरें होंगी, कुछ दिन के लिए मीडिया को अच्छा मसाला मिल जाएगा और पार्टियां भी इस पर अपनी बयानबाजी जारी रखेंगी। उम्मीद है हमारा आज का तज्ज़िया आपको पसंद आएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।